कितने हैं 25 भाग। कितने अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां। कितने अनुसूचियां हैं 12 और 104 क्या कर सकते हैं संविधान आज जानेंगे संविधान के बारे में, यानी अध्याय 1 है क्लास 8 के अध्याय 1। तो इसमें पहला चैप्टर है संविधान, यानी संविधान के विशेषताएं के बारे में आज जानेंगे, यानी पूरा बेसिक से। ठीक है, यानी आज स्टार्ट करते हैं। आज संविधान की विशेषताएं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि संविधान के उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, इस प्रकार के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना के संदर्भ में अद्वितीय है। तत्व और मूल भावना के संदर्भ में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है कि हमारे जैसा मतलब कोई नहीं, यानी एकलौता। यानी भारतीय संविधान पूरे देश में इकलौता है, यानी अच्छे के मामले में। ठीक है, उसके बाद हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधान से लिए गए हैं। हालांकि इनके कई तत्व यानी ऐसे वाक्य हैं जो विभिन्न संविधान से लिए गए हैं, यानी विश्व के विभिन्न संविधान से लिए गए हैं। कि लेकिन भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं, भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करता है। यानी भारतीय संविधान के ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो अन्य देशों से भिन्न बनाता है। क्या बनाता है? भिन्न, यानी अलग पहचान करता है। ठीक है, उसके बाद संविधान किसी देश का मौलिक कानून होता है, यानी कानून है। संविधान किसी भी देश का कौन सा कानून है? मौलिक कानून, जो सरकार की विभिन्न अंगों की रूपरेखा है। किसका रूपरेखा है? अंगों की रूपरेखा। और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। मुख्य कार्य का क्या करता है? निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश के नागरिक के बीच संबंध भी स्थापित करता है। साथ क्या करता है? सरकार और देश के नागरिक के बीच में संबंध स्थापित करता है। क्या स्थापित करता है? संबंध। किसके किसके बीच में? सरकार और देश के नागरिक के बीच में। उसके बाद भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इस संविधान की अधिकांश बातें, ठीक है, इस संविधान का अधिकांश बातें लिखित रूप में है। किस रूप में है? लिखित रूप में। अब भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, यानी क्वेश्चन हो गया कि भारत का किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो भारत का एक है। ठीक है, और इनमें लगभग 470 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 470। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 470। भाग कितने हैं? 25 भाग। कितने अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितने अनुसूचियां हैं? 12। और 104 क्या कर सकते हैं? संविधान संशोधन हुए हैं। कब से कब? 1951 से लेकर 2019 तक। और 2026 तक अगर बात किया जाए तो 105 संविधान संशोधन हुए हैं। तो इसमें है कि 104 संविधान संशोधन हुए। कब से कब तक? 1951 से लेकर 2019 तक। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कि संविधान के निम्न प्रकार है। इससे पहले हम एक बार रिपीट कर देते हैं क्या क्या हम पढ़े। ठीक है, तो भारतीय संविधान तत्व और मूल भावना के संदर्भ में अद्वितीय है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा का पॉइंट हो गया कि तत्व विश्व के विभिन्न संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य देशों के संविधान में अलग पहचान करता है। कुछ भारतीय संविधान ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों से अलग पहचान करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट हो जाएगा कि
संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून होता है। क्या होता है? मौलिक कानून होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, कि सरकार और देश के नागरिक के बीच में संबंध स्थापित करता है संविधान। उसके बाद क्या हो जाएगा कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है। अब भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 470। कितने भागों में बांटा गया है? 25 भागों में। कितने अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितने संशोधन हुए हैं? 1951 से लेकर 2019 तक तो 104, और 2026 तक बात किया जाएगा तो 105। ये बढ़ते घटते रहते हैं। कि प्रति याद रखना है कि डेट कब से कब पूछा जा रहा है उसके हिसाब से जवाब देना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं कि संविधान के प्रकार निम्न है। क्या है? निम्न है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति का अधिक आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 2। विकसित संविधान और निर्मित। तो उत्पत्ति के आधार पर संविधान को कितने प्रकार होते हैं? तो 2। विकसित संविधान और निर्मित संविधान। विकसित संविधान और निर्मित संविधान। ठीक है। उसके बाद परिवर्तनशील के आधार पर कितने संविधान को भागों में बांटा गया है? तो परिवर्तनशील के आधार पर कठोर और लचीला। कितने भागों में? 2, कठोर और लचीला। उसके बाद निर्माण के आधार पर संविधान कितने भागों में बांटा गया? तो 2, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक है। यानी संविधान के प्रकार निम्न है। ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में विकसित संविधान और निर्मित संविधान। परिवर्तनशील के आधार पर कठोर और लचीलापन। और निर्माण के आधार पर कितने भागों में? 2 प्रकार में, लिखित और अलिखित संविधान। कुछ इंपोर्टेंट बातें याद रखें। ठीक है। जैसे उप विषय वस्तु। उप विषय वस्तु संविधान किसको कहा जाता है? तो संविधान को प्रस्तावना को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? संविधान को प्रस्तावना को। संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार। तो संविधान के प्रकार, संविधान की विशेषता, संविधान का आयाम, संघवाद, संसदीय शासन प्रणाली, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, धर्मनिरपेक्षता, मानव अधिकार, अभ्यास प्रश्न और स्मरणीय तथ्य। ठीक है। इतने प्रकार हैं। संविधान के प्रकार कौन कौन है? संविधान की विशेषता है, संविधान का आयाम है, संघवाद है, संसदीय शासन प्रणाली है, न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, धर्मनिरपेक्ष है, मानव अधिकार है, अभ्यास प्रश्न है, स्मरणीय तथ्य है। ठीक है। ये भी जाने। ठीक है। तो ये भी जाने संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से। ठीक है। सम प्लस विधान। सम प्लस विधान। कितने शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस विधान।